जो है एक स्वतंत्रता सेनानी सदन बन रहा है 24 तारीख को, उसका शिलान्यास हुआ है। क्योंकि हम इस बीच में टाइम नहीं मिला था, आप लोगों से मिल नहीं पाए थे। मुख्य मकसद आप लोगों से मिलना था ताकि हमारी बातें पूरे उत्तराखंड में जा सकें, एक निवेदन आपसे। और जो है कुछ हमारी जैसे जो सदन बन रहा है, उसके संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी से जैसे 20 लाख रुपया भी स्थानीय विधायक दास जी ने दिया है। उसी तरह प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे यशस्वी जो हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि 5 करोड़ रुपया जो है सदन बनाने के लिए, ताकि जो है वो सदन एक भव्य वहाँ बन सके। सदन से ये होगा कि जैसे हमारे लोग यहाँ आते हैं, भटकते रहते हैं, तो एक जगह पर कहीं उनको आसरा, जैसे कोई काम, क्योंकि राजधानी में जो है ज़रूरी होता है कि हर किसी का काम पड़ता है, वो लोग भी आएंगे तो उन्होंने जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, उनको भी थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और दूसरा आपने 5 करोड़ रुपया तो सिर्फ मांग किया है जी या उन्होंने स्वीकृति दी है? नहीं, स्वीकृति की अभी जो है खाली 20 लाख की मिली हुई है स्थानीय विधायक द्वारा। उनको जो है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आ नहीं पाए, दिल्ली में उनको जाना पड़ गया था, कार्यक्रम लगा हुआ था उनका। तो अब उनको जो है वो कल या परसों में जो है इसके बारे में उसमें चर्चा होनी है। और दूसरा ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को वो मिलता है, आपके पेंशन मिलती है, 48 रुपये मात्र मिलती है। वो भी जो है कुटुंब पेंशन होती है। मान लिया किसी के अगर 8 बच्चे हैं तो करीब 500-600 रुपया भी नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम 15,000 रुपया उनकी पेंशन हो, ताकि किसी को मिले 2-2,500 रुपये एक व्यक्ति को मिल सके। ऐसा हमारा प्रयास है। और अगर अभी कोई स्वतंत्रता सेनानी देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में रुकना चाहे जी तो राज्य सरकार हमारी राज्य सरकार या एक बात करें, इनके द्वारा क्या व्यवस्था है? इसमें व्यवस्था है कि जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, उनमें उनको रहता है, सुविधा मिलती है। जो एमपी एमएलए उनको रहती है, जैसे 300 रुपये में मिलता है। जैसे आप ऑफिसर, ट्रांजिट ऑफिसर, सर्किट हाउस या भी जब कहीं भी जाएंगे तो 300 रुपये पहली पीढ़ी को और स्वतंत्रता सेनानी को रहने के लिए उसमें मिलता है। रोडवेज का बस रोडवेज बस है, जैसे उसमें पास मिलते हैं। लेकिन कई दिक्कतें होती हैं। दूसरा ये है कि कई जगह, जैसे भाई साहब ने भी अभी कहा था, कि उन लोगों को जिनको अभी मिला ही नहीं कुछ, मतलब जो है अभी तक वो परेशान हो रहे हैं, तो हमारा संगठन जो है उनके लिए लड़ाई लड़ेगा और प्रयास करेगा कि वो जो है कार्य उनका हो सके। और दूसरा हम लोग एक प्रयास करेंगे, अभी हमारे एक मित्र उन्होंने पूछा था कि आप कैसे जिलों में करेंगे हम समस्याओं का समाधान। तो हम लोग बहुत जल्दी जो जिलाधिकारी के साथ मिल के हर जिले में, 13 जिलों में, हम जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को बुलाएंगे। उनकी क्या समस्या है, मौके पर ही उसका समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। जैसा कि मेरा नैनीताल में अभी बात हुई है, देहरादून में बंसल जी ने कर दिया है, मीटिंग कर दी है। हल्द्वा वहाँ नैनीताल जिले में मेरी बात हुई थी। ये हम 13 जिलों में करेंगे। हमारे 11 जिलों में अभी कार्यकारिणी है और 2 जिलों में हमारे संयोजक हैं, हरिद्वार और टेहरी में संयोजक हैं। उनको हम वहाँ भी कार्यकारिणी पूरी करके 13 जिलों में एक अच्छा प्रयास करेंगे। और खासकर हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लोग हैं, देश के लिए लड़े हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो गरीब, निशाय, निर्बल वर्ग हो, अपने परिवारों के साथ ही उनकी समस्याओं का भी संगठन समाधान कर सके। और सामाजिक सेवा, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, इस तरह के कार्यों में भी हम लोग आगे आ सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसलिए हम 13 जिलों में जो है सशक्त कार्यकारिणी, हमारी हालांकि हर जगह है, लेकिन हम 13 जिलों में सशक्त कार्यकारिणी बना के इस संगठन की, तो इसमें हम कार्य करेंगे। ये आपको, आपसे वादा है और भविष्य में हम आपसे मिलते रहेंगे। और जो जो बातें होंगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और दूसरा हमारा ये है कि जैसे कुछ पहली पीढ़ी को सुविधा मिलती है। अब कई जो है पहली पीढ़ी के लोग, न माँ जिंदा है, न बाप जिंदा है, तो उस परिवार को जो है पहली पीढ़ी की तरफ सुविधा मिले, ये भी हमारा राज्य सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन। मैं ललित पंत हूँ, प्रांत अध्यक्ष सक्षम उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का जो है प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हमारे यहाँ संरक्षक जी हैं गोवर्धन शर्मा जी, पौड़ी जिले के अध्यक्ष हैं। और यशपाल जी यहाँ कंडारी जी हैं, देहरादून जिले के। यहाँ पर महिपाल सिंह महासचिव जी हैं हमारे, और गर्ग जी हमारे वो हैं कोषाध्यक्ष। और ये हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनियाल जी। ये नहीं है उत्तराधिकारी से। अच्छा ठीक है, कोई नहीं मैडम, फोटो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोटो तो गैदरिंग में आ जाएगा ना, बढ़िया। पूनम जी आइए।
नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, फोटो खींच रहे हैं। एक सेकंड जी। आ जाइए। अच्छा अब आप हमारे कार्यकारिणी के इधर इधर घूम जाइए, थोड़ा वहाँ खड़ी हो जाइए। हाँ देखिए। इधर देखिए, इधर देखिए।